नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। एक दहशत जो पिछले 8 महीने से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के 40 गांव में फैली हुई है। ये दहशत है आदमखोर बाघ की, जिसने रात रात भर लोगों के जागने पर मजबूर कर दिया है। इस 40 गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में किसी कैदी की तरह बंद हो जाते हैं। ये आदमखोर अब तक 14 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। खूनी पंजों के साथ ये रात के अंधेरे में निकलता है और ऐसा हमला करता है कि गांव का गांव थर्रा उठता है। आधी रात को आदमखोर का खूनी आतंक। अब तक 16 शिकार, 40 गांव में खौफ। करीब 1 लाख लोगों पर मंडरा रहा है मौत का साया। गलियों और सड़कों पर सन्नाटा, घरों के बंद दरवाजे, हाथों में जलते मशाल और चेहरों पर खौफ। कई महीनों से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के गांव में सूरज ढलते ही यही तस्वीर देखने को मिलती है। 40 गांव के लोग अपने घरों में किसी कैदी की तरह बंद हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर अंधेरा होने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। पीलीभीत के पास करीब ऐसे 10 से 12 गांव हैं जहां पर अंधेरा होते ही, शाम ढलते ही लोग अपने घर से बाहर निकलना बंद हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग शाम को अपने घर से बाहर निकलने से डरते हैं? इसके पीछे कहा जाए तो एक लंबी कहानी है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लोग इतने ज्यादा दहशत में हैं कि अंधेरे से उन्हें अब डर लगने लगा है। पिछले 8 महीने से इन गांवों में शेर और बाघ की दहशत फैली है। नवंबर 2016 से इन गांव के लोगों की नींद गायब है। खौफ की हालत जानने और आदमखोर की खोज के लिए न्यूज 24 इन गांव में पहुंचा। जिस वक्त हम गांव में पहुंचे उस समय दिन ढला ही था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आधी रात हो गई हो। अब इस समय बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब 7 से 7:30 का समय होगा, लेकिन यहाँ के हालात देखिए तो बिल्कुल बंद है, पैक्ड हैं, लोग अंदर हैं और कोई आपको बाहर नजर नहीं आएगा। ये हालात यहाँ पर रोजाना होते हैं। शाम को जैसे ही अंधेरा होता है कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता और शायद यही वजह है कि अंधेरा होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति आपको बाहर नजर नहीं आएगा। इंतजार बस सुबह का रहता है कि जैसे उजाला होगा फिर अपने काम पे निकलेंगे, लेकिन फिलहाल अंधेरा होने के बाद इनकी जिंदगी अंधेरे में डूब जाती है। हर तरफ फैले सन्नाटे के बीच कुछ देर चलने के बाद हमें गांव में एक घर के बाहर कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। दरअसल ये भीड़ गांव की सुरक्षा दल है। टाइगर के बढ़ते आतंक की वजह से गांव वालों ने मिलाकर सुरक्षा दल बनाया है। ये दल रात के वक्त गांव की सुरक्षा करता है। इनके पास ज्यादा कुछ तो नहीं, हाँ लाठी, टॉर्च और मशाल होती है। गांव में किसी जानवर की आहट से ये दल अलर्ट हो जाता है। तो रोजाना शाम को आप लोग ऐसे बैठते हैं? हाँ, कुछ लोग हम जहाँ तहाँ पे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। शेर यहाँ जोरे पांजर घरों में भी निकल ले आता है। अच्छा। गांव से जानवर कुत्ते उत्ते भी उठा ले जाता है साहब। जिम्मेदारी उठा रखी है इसलिए कि यहाँ वहाँ बैठ के लोग देखते हैं कि कहीं शेर ना आ जाए, तो कोई आके बता भी देता है कि शेर अब आ रहा है, तो चिल्ला देता है, तो हाँ करवा देते हैं लोगों से। इधर जाओ, इधर जाओ जल्दी से। अभी हम जानकारी ही ले रहे थे कि अचानक पता चला कि आदमखोर ने हमला कर दिया है। ये लोग फिलहाल पास में एक घर है वहां पर जा रहे हैं और इनका कहना है कि वहां पर कोई जानवर है, शेर बताया जा रहा है। तो हम लोग भी फिलहाल इनके साथ जा रहे हैं। मशाले इनके हाथ में हैं और क्योंकि गांव में जो है वो जानवरों को भगाने का तरीका जो है वो इन लोगों के पास यही है कि 5-10 लोग इकट्ठे होकर जाएं और मशाले लेके जाएं आग जलाकर और फिलहाल जानवर को घर से दूर भगाएं। तो हम लोग इनके साथ जा रहे हैं। पास में वो जगह है जहाँ पर कहा जा रहा है कि फिलहाल शेर है। खौफ से बचने के लिए सुरक्षा दल जिधर जाता है शोर मचाते हुए जाता है ताकि आदमखोर वहां से भाग जाए। ये लोग फिलहाल पास में एक जगह है जहाँ पर ये बात आई है कि वहां पर शेर है और ये लोग जा रहे हैं क्योंकि गांव के लोग हैं। भगाने का तरीका सिर्फ इनके पास ये है कि मशाले लेकर जाते हैं, शोर मचाते हुए जाते हैं और अब ये लोग शोर मचाएंगे जैसे ही करीब पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शेर वहां से निकलकर ये जानवर वहां से निकल के दूसरी जगह पहुंच जाए। इसलिए पास पहुंचने के बाद ही ये लोग मशालों के जरिए डराएंगे और शोर मचाना वहां पर शुरू करेंगे। हम लोग इनके साथ जा रहे हैं वहां पर
और करीब 15 से 20 गांव के लोग हैं जो लगातार ये प्रयास रोजाना रात में करते हैं। आदमखोर को भगाने के लिए ये लोग रात के अंधेरे में पटाखे भी फोड़ते हैं और गांव को बचाने के लिए जलते मशालों से घेराबंदी भी करते हैं। शोर को शोर इसलिए मचाया जा रहा है, शेर है ही, लोग गुलू करेंगे तो भाग जाएगा शेर, इसलिए शोर मचाया, इसलिए शोर मचा रहे हैं। और ये जो आपने अभी आवाज ये पटाखा फोड़ा था, ये क्या है? हाँ, ये हथौड़िया, उससे हम चला देते हैं अंदर पटाख, तो उससे जो भाग जाता है, थोड़ा डरता है। अच्छा, इसलिए उससे थोड़ा बचाव मिलता है। तुम लोग इधर जाओ, इधर जाओ। अचानक वहाँ से शेर के निकलने की आहट मिली और लोग उसी तरफ भागने लगे। जल्दी से, वो उधर गया है, जल्दी से करो इसे, जल्दी से निकल लो इसे। दौड़ कर किस तरफ गया है? जल्दी इधर से गया है, उत्तर की तरफ लिया, जंगल की तरफ जा रहा है। ये लोग फिलहाल ये काम ही नहीं आ सकता है, बच्चे लौट पड़ेगा जल्दी से। हाँ सर, ये लोग जा रहे हैं पीछे की तरफ, क्योंकि रास्ता जो है वो ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि घर से निकलकर फिलहाल वो जंगल की तरफ जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि गांव के अंदर चला जाए, तो फिलहाल इन लोगों ने मशालों से उसे जंगल की तरफ भगा दिया है। गांव में आए खौफ का यही आलम रहता है। लोग मशाल के साथ शेर को जंगल में भगाते हैं। हालांकि अब तक 16 लोग शिकार बन चुके हैं। शोर मचाते हैं सर, और इसको बजाते हैं, गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तब भागता है वो। तो ये कितनी देर तक बजाते हैं आप लोग? अरे हमको घंटों हो जाते हैं, घंटों हो जाता, कभी कभी रात, सारी रात को हो जाती है। पूरी रात गुजर जाती है ऐसी जगते ही पे। ऐसे जगते रहते हैं? हाँ, और बजाते पूरे निगरानी करते रहते हैं आप लोग? हाँ सर। ये जो सेंटर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पूरे गांव का बिल्कुल मेन सेंटर है कि अगर कोई भी जानवर आएगा, क्योंकि जंगल सामने है और ऐसे में कोई भी जानवर आएगा तो इस तरफ से आएगा, तो ऐसे में आप पूरी रात ड्यूटी देते हैं कि अगर कोई भी जानवर नजर आता है तो ऐसे में आप लोग ये फौरन बजाना शुरू कर देते हैं? हाँ साहब। गांव में हमें बताया गया कि पिछले 8 महीने से 2 लोग पूरी रात चौकीदारी करते हैं। जैसे ही रात के अंधेरे में शेर या बाघ के आने की आहट मिलती है, वो गांव के लोगों को जगाते हैं और सब मिलकर शेर को भगाते हैं। ये गांव पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के पास है और शायद यही वजह है कि इन लोगों को इतना ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहते ये भी हैं कि इस स्थिति की वजह से करीब 14 लोगों की जान चली गई। लगातार बाघों के हमलों की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। शाम अंधेरा होते ही या फिर सुबह सुबह कई बार इस प्रकार के अटैक्स होते हैं और 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा इनके जो पशु पक्षी हैं या फिर इनके जो जानवर हैं उस पर लगातार हमले होते रहते हैं। अलार्म के लिए एक शख्स टीन का पीपा बजाता है, जिससे सुरक्षा दल को पता चल जाता है कि गांव में कोई जानवर घुस गया है और जमा होकर खूनी जानवर की तलाश में जुट जाते हैं। अब देखिए उधर से आवाज आनी शुरू हो गई है। जैसे इन्होंने बजाना शुरू किया वैसे ही यहाँ पर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। ये एक इंडिकेशन होता है कि जैसे ही आवाज आए तो लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाएं, लोग निकलने शुरू हो जाएं। यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो गई है, किसी के हाथ में लाठी है, डंडा है, लोग इकट्ठे हो गए हैं। शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनको पता चल गया था कि जानवर आ गया है। ये लोग पूरे दिन इसी के साथ रोजाना रूबरू होते हैं, इस स्थिति से जूझते हैं और इसी परेशानी के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। 14 लोगों को निवाला बनाने वाला ये आदमखोर 8 महीने से गांव-गांव घूम रहा है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया। गांव के लोगों का कहना है कि वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नतीजा ये है कि हर 15 दिन में कोई ना कोई शिकार बन जाता है। आंखों में खौफ, हाथों में अपनों की तस्वीर, ऐसी हालत 14 घरों में बनी हुई है। रात को निकलने वाले आदमखोर 14 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। न्यूज़ 24 की टीम पीलीभीत के गांव में बाघों के आतंक की दर्दनाक सच को तलाशी रही थी कि एक घर से चीखने की आवाज सुनाई दी। हम पहुंचे तो लोगों की भीड़ जमा थी। लोग गम और दर्द में डूबे परिवार को दिलासा दे रहे थे, लेकिन जो लोग वहां थे उन चेहरों पर खौफ देखा जा सकता था। रोता बिलखता ये परिवार बाघ के आतंक का शिकार बन गया है। घर के मुखिया मिहिलाल को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। मिहिलाल 20 जून की सुबह गन्ने के खेत में गए थे। आसपास कुछ और किसान खेतों में काम कर रहे थे। तभी मिहिलाल पर बाघिन ने पीछे से अचानक हमला कर दिया। इस हमले के खौफ से खेतों में काम कर रहे किसान भाग खड़े हुए। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
गांव वाले हमले वाली जगह जब पहुंचे तो देखा बाघिन मिहिलाल के शव के पास बैठी है और उसके 2 शावक शव को नोच रहे थे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है कि अब बेटी की शादी कैसे होगी और घर बार कौन चलाएगा। हमारी चाची का लड़का वहाँ से आया भागते हुए कि दाऊ को शेर ने पकड़ लिया, तब वहाँ से लेके आए। तो यहाँ से सब गांव वाले पहुँचे तो वहाँ से बचा के तो खेत में लाश पड़ी, गन्ने में देख मिली। कुछ बोल के ना गए घर से, सब लोगों से रास्ता में बातें करते भी गए, दूसरे गांव में भी बतला के गए। खाली खेत पे बस बच्चन से कुछ कह के ना गई। रास्ता में चाची का लड़का मिलो, उससे कही चल खेत देख गया मैं, खेत देखने गए बस। हमारी टीम शिवपुरिया गांव के बाद दूसरे इलाके के लिए रवाना हुई और उस गांव में पहुंची जहां पर बाघ के आतंक की जीती जागती मिसाल मौजूद है। हम पहुंचे किसान बेनीराम के घर में, जिन्हें नवंबर 2016 में बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा भजन लाल जो सिर्फ 12 साल का है, लेकिन मेहनत करके घर को पाल रहा है। तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करते। कितने साल के तुम? 12 साल के। और घर का अब तुम ही देख रहे हो, सबसे बड़े तुम ही हो परिवार में, हैं? कार्तिक में जैसे खेत पे गई तो जाला सफा कर रहे थे, तो वहीं से लेकर पकड़ गए। तो अब आप लोग गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, कैसे परिवार कैसे कर रहे हैं? ऐसे अपने चला रहे परिवार। खेती तो ना है, जो खेती में जैसे अपने पैदा करके ऐसे चला रहे। खेती होना है, खेती पी गया बार बहु जंगल किनारे है तो उसमें क्या पैदा हुई, सब ऐसी परी है। मिहिलाल और बेनीराम की तरह कई लोग बाघ के हमले के शिकार हो चुके हैं। आए दिन एक के बाद एक हमले में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अक्टूबर 2016 से लेकर अब तक 16 लोग बाघ के शिकार हुए, जिनमें 2 लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन 14 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 14 अक्टूबर 2016 को मरौरी गांव के बेनीराम को बाघ ने अपना शिकार बनाया। 28 नवंबर 2016 को पिपरिया गांव के संतोष बाबूराम बाघ का निवाला बने। 11 दिसंबर 2016 डगा गांव के अहमद खान टाइगर का शिकार बने। 16 जनवरी 2017 को पिपरिया गांव के संतोष के राजीव राठौर की बाघ ने सांसें छीन ली। 4 फरवरी को गांव कुंवरपुर के धनीराम टाइगर का निवाला बने। 7 फरवरी गांव शिवनगर के नन्हे लाल बाघ के खूनी पंजे का शिकार हुए। गांव के लोगों का कहना है कि पीलीभीत के इन इलाकों में इंसानों और जानवरों पर बाघों के हमले आम हैं। गांव के गांव परेशान हैं कि कब मिलेगी इस खौफ से निजात। गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाया है, जिससे हमलों का सिलसिला रुक सके। वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, पीलीभीत न्यूज़ 24। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।